साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में यूट्यूब के लिए आप पोस्टर कैसे डिजाइन करें या आप थंबनेल कैसे बनाएं। यूट्यूब वीडियो के लिए अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो कोरल ड्रा का भी यूज कर सकते हैं और बहुत ही यूनिक थंबनेल तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं सिंपल थंबनेल बताऊंगा। तो करना क्या है, सबसे पहला काम तो आपको ये पेज का साइज सेट करना है। पेज का साइज क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको पेज लेआउट में चले आना है, पेज सेटअप पे आ जाना है। पेज सेटअप पे आ जाए, या दूसरा काम यहां पे भी यहां से कर सकते हैं, या दूसरा काम आप इस एरिया में ये देखिए प्रॉपर्टी बार में ये एरिया दिख रहा है, अगर नहीं है तो राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी बार ले सकते हैं। तो चलिए हम पेज सेटअप से ही आपको दिखाते हैं। तो पेज सेटअप में आते हैं, यहाँ पे जो ये मीटर है इसको आप फिक्सल कर लीजिए और फिक्सल करके इसकी जो चौड़ाई जो दीजिए वो दीजिए कितना, जो विड्थ आप दीजिए वो दीजिए 1280 और जो हाइट दीजिए वो हाइट दीजिए आप कितना 720। तो 1280 ये विड्थ हो गई इसकी चौड़ाई और हाइट जो हो गई वो हो गई 720। अब आप ओके करेंगे तो आपका पेज जो है यूट्यूब थंबनेल के लिए तैयार हो गया। ये पेज तैयार हो गया। पेज तैयार होने के बाद अब मान लीजिए जैसे एक सिंपल थंबनेल बता दें, जैसे अभी मान लीजिए प्रेमानंद महाराज से और ये जामोहन जी मिलने आए रामायण के, तो आप ऐसा थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करें। सबसे पहले तो आप गूगल से प्रेमानंद महाराज की फोटो आप डाउनलोड कर लें और जामोहन जी की फोटो डाउनलोड कर लें, तो वो आप गूगल से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रिक्टेंगल लेना है और इस एरिया पर आके आपको एक रिक्टेंगल तैयार कर देना है और इसका जो कलर देते हैं हम वो कर देते हैं ब्लैक। फिर इसी रिक्टेंगल की एक और कॉपी तैयार करते हैं, तो लेफ्ट क्लिक करके आप नीचे ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और इसको हम कर देते हैं रेड, या जो भी आप कलर चाहें वो आप कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, देख लीजिए आपके इनके बीच में स्पेस तो नहीं हो रहा है। अगर गैपिंग हो रही है तो आप इस गैपिंग को थोड़ा हटा भी सकते हैं। तो गैपिंग को हमने हटा दिया, जूम करके आप चेक कर पाएंगे कि गैपिंग हो रही है या नहीं। अब फिर इसको हम थोड़ा सा पकड़ के इधर भी दोनों तरफ सेट कर लेते हैं। ये सेट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करनी है, फोटो लेनी है। तो फोटो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, आपको चलना है इंपोर्ट में। इंपोर्ट में चल के अब आप यहाँ पे प्रेमानंद महाराज की फोटो ले लेते हैं और अब इसको आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हैं और यहां तक आप इसको बड़ा कर दीजिए। थोड़ा सा फोटो को आप ऊपर कर लीजिए और फोटो को अरेंज में जाके ऑर्डर में टू बैक कर दीजिए। ये आ गया। अब दूसरी फोटो जो हमें लेनी है वो जामोहन जी की लेनी है, तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है और जामोहन जी की फोटो लेते हैं और इस फोटो को भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों फोटो हमने ड्रॉ कर ली और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये दोनों एडजस्ट हो जाए और इसको भी हम सेंड टू बैक कर देंगे, अरेंज में ऑर्डर में टू बैक। एक बार और करेंगे, चूंकि फोटो भी है तो हमने यहाँ पे टू बैक कर दिया। अब ये दोनों, ये सामने आ गई, ये पीछे चली गई और ये सामने आ गया, ये भी पीछे चला गया। तो इस तरह से हमने ये बना लिया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको टेक्स्ट टूल लेना है। देखिए अगर आपको हिंदी आती है तो आसानी से आप लिख पाएंगे, नहीं आती तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट टूल लिया और पेज में क्लिक कर दिया। पेज में क्लिक करने के बाद हम यहाँ से हिंदी लेते हैं और अगर आपको हिंदी टाइप नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां से आप बहुत आसानी से हिंदी टाइप सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं मिलने आए, ऐसे या कुछ भी आप लिख लो, आपको जो समझ में आए। लिखते हैं प्रेमानंद महाराज से मिलने आए। अब इतना यहां रख देते हैं उठा के, इसको मूव टूल लेते हैं, मूव टूल लेके इसको हम उठा के यहां पे रख देंगे और इसके कलर को हम कर देते हैं येलो, ये ताकि इस पे दिखे, और इसको छोटा करें ताकि ये इसी में एडजस्ट हो जाए।
और इसको आप बड़ा कर लीजिए, यहां तक मिलने आए। अब फिर सेम साइज या सब कुछ वही है, तो आपको दोबारा इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। आप टेक्स्ट से इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, तो इसकी एक कॉपी बन जाती है। अब आप टेक्स्ट टूल लीजिए और लिख देते हैं रामायण के जामवंत जी। अब इसको उठा के लाके हम यहाँ पे अगर बीचों बीच रखना चाहते हैं तो आप बीचों बीच रख सकते हैं एडजस्ट करके। और इसके कलर को आप जो भी देना चाहें, जो कलर आप देना चाहें, जो आपको सही लगे। जैसे अगर रेड पे येलो होगा तो थोड़ा सही लगेगा, और लेकिन सब येलो येलो हो जा रहा है, तो इसको आप व्हाइट करें और आप देखें अगर ये सही लग रहा है। ये टेक्स्ट का कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दूसरा, अभी इस टेक्स्ट को थोड़ा और यूनिक बनाना है, तो हमें क्या करना है, एक बार कंट्रोल डी दबा देना है। कंट्रोल डी दबा के ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके कलर को, ये बैकग्राउंड वाले कलर को, पहले तो बैकग्राउंड के कलर को हम चेंज कर लेते हैं। ब्लैक है तो इस पे चलिए येलो ही रख देते हैं और आउटलाइन भी येलो कर देते हैं। और यहाँ पे हमने व्हाइट वाला कॉपी कर रखा है, तो हमें क्या करना है, व्हाइट वाले टेक्स्ट को उठाना है और फिर इस टेक्स्ट के ऊपर लाके एडजस्ट करना है। इस टेक्स्ट के थोड़ा सा जूम बड़ा कर लीजिए। अगर कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है आपको एडजस्ट करने में, तो जूम आप बड़ा कर लीजिए, तो इसको एडजस्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप जैसा चाहें उस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। ये सेट हो गया। अब उसके बाद इसी तरह से आप उसको भी, दूसरे वाले को भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है। इससे अच्छा तो येलो ही कर देंगे, तब भी सही रहेगा। या चलिए जान दीजिए, व्हाइट इसको भी कर देते हैं और व्हाइट उसको भी कर देंगे, तो दोनों व्हाइट हो जाएंगे, तो ये सेट हो जाएगा। इसको भी व्हाइट करते हैं और एक बार और कंट्रोल डी दबा दीजिए और इसकी भी कॉपी को उठा के लाके आप यहाँ पे रख लीजिए। तो ये जब 3 हो गया तो थोड़ा मोटा दिखेगा और अच्छा भी लगने लगेगा। थोड़ा जूम कम है इसलिए इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये इस तरीके से, और फिर इसी तरह से इसको भी हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके उठा के लाके इसके ऊपर रख देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जब ये सही लगने लगे तब आप माउस को छोड़िए, फिर कंट्रोल डी दबा दीजिए और इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए। ये इस तरीके से मोटा सा हो जाएगा और ये आपका YouTube का थंबनेल बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से और भी नए नए वीडियो चाहते हैं और नई चीजें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।